जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी मिनरल की कमी से होने वाले बीमारी या रोग। ठीक है, क्या है बच्चों? मिनरल हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग देखेंगे आज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, डिजीज़। क्लियर है? तो देखिए, मिनरल का मतलब क्या हो गया? जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड फिफ्थ क्या है? मिनरल। तो बच्चों, मिनरल की डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी, लैक। तो किसकी कमी? मिनरल की कमी से होने वाले क्या डिजीज़ होते हैं, क्या बीमारी या रोग होते हैं। ठीक है, तो मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़ किसकी कमी से बीमारी होगा? मिनरल की वजह से। कौन कौन? कहता है कि बच्चों को द डेफिशिएंसी मतलब LACK, लेक, कमी होना, किसी चीज़ की कमी। तो डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स कैन काउज इन आवर डाइट। कहाँ पर? इन आवर डाइट कैन काउज a number of disease स्पेलिंग बोलिए। DIS, डीज हो गया, और ईज, EASE, ईज, डिस। इसी को बोलते हैं बच्चों डिसऑर्डर, DISORDER, डिसऑर्डर। तो या तो डिसऑर्डर बोलिए या तो डिजीज बोलिए, दोनों का ही मीनिंग क्या है? बीमारी या रोग। ठीक है, तो डेफिशिएंसी यानी लैक ऑफ वेरियस मिनरल्स इन आवर डाइट, हमारी डाइट में मिनरल की कमी की वजह से, है ना, वो क्या कर सकता है? कैन काउजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो क्या करता है बच्चों? नंबर ऑफ डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हमें वो देता है। हमारे डाइट में यदि मिनरल नहीं हो रहा है ना, बहुत लंबे समय तक हमने मिनरल नहीं लिया, हम अपने डाइट के माध्यम से, डाइट मतलब फूड जो हम लोग खाते हैं दिन भर में, उसी को तो डाइट कहते हैं ना। तो डाइट के माध्यम से यदि हमारे बॉडी में मिनरल की कमी हुई तो क्या होगा? बहुत सारे डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि डिजीज़ होंगे किन की कमी से? मिनरल की कमी से। अब कौन कौन से डिजीज़ होते हैं ये हम लोग देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देयर आर सम डिजीज, देयर आर सम डिजीजेज, डीज लिख के बच्चों, DIS, डीज, EASE, डिजीज हो गया, इसमें एस लगाइए, डिजीजेस। देयर आर सम डिजीजेस occurs in our body due to mineral deficiency, मिनरल की कमी से हो, मिनरल की कमी की वजह से होने वाले हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी है। ठीक, तो फर्स्ट जो है बच्चों वो है, फर्स्ट जो डिजीज़ है वो है रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। क्लियर है? दूसरा, अभी ये रिकेट्स जो है डिजीज़ है, अब किस मिनरल की वजह से डिजीज़ हुई इसको हम लोग देखेंगे रिकेट्स में। तो रिकेट्स के बाद जो डिसऑर्डर या डिजीज़ जो होती है हमारे बॉडी में वो होता है बच्चों क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। क्लियर है? तीसरी जो डिजीज़ है वो होती है ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर। और चौथा जो लास्ट है वो है एनीमिया, अनीमिया। क्लियर है?
अनीमिया, अनीमिया। देखिए ध्यान से, रिकेट्स का स्पेलिंग बच्चों RICKETS, रिकेट्स क्रेटिनिज्म, इसको क्या बोलते हैं CRETINISM, इसका स्पेलिंग है। इसको पढ़ते क्या है, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म इसको क्या बोलेंगे GOITRE, ग्वाइटर। इसको क्या बोलेंगे ANAEMIA, एनी, क्या पढ़ते हैं इसको एनी, एनी, ए साइलेंट हो जाता है यहाँ से, एनीमिया, एनीमिया। क्लियर है। तो ANAEMIA, क्लियर है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब रिकेट्स, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, एनीमिया, ये मिनरल की डिफिशियंसी, मिनरल की कमी से होने वाले डिसऑर्डर या डिजीज़ हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं। क्लियर है। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले हम लोग रिकेट्स जानते हैं क्या होता है। तो रिकेट्स डिजीज़ के विषय में पढ़ेंगे पहले। तो लिखिएगा, फर्स्ट है हमारा रिकेट्स। तो फर्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ, और नीचे लिखिए थोड़ा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स डिजीज। कौन सा डिजीज की वजह में, रिकेट्स डिजीज, डिजीज बच्चों। क्लियर है, रिकेट्स, रिकेट डिजीज। देखिए ध्यान से, द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम मिनरल, calcium minerals in the diet of children causes a disease, क्या करता है बच्चों, एक डिजीज, बीमारी देता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। क्लियर है। रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। ठीक है। तो जो रिकेट्स है बच्चों, वो कैल्शियम मिनरल, कौन से मिनरल, कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम मिनरल की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से, किसमें, तो चिल्ड्रन के डाइट में, इन द डाइट ऑफ, किसके फूड में, चिल्ड्रन के फूड यानी उसके खाने में यदि कैल्शियम मिनरल की कमी होती है तो उसको एक डिजीज़ होता है बच्चों, बच्चों में होने वाला एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। क्लियर है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मिनरल in the diet of children causes a disease called rickets. क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो रिकेट्स किसकी वजह से होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी यानी उसकी कमी की वजह से। और बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि विटामिन डी की कमी अगर होती है तो क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो एक चीज़ और जाने हम लोग कि रिकेट्स जो है, रिकेट्स disease, rickets is a children's disease। ये क्या है, बच्चों का डिजीज़ है, बीमारी है, बच्चों में होने वाला डिजीज़ है, बीमारी है ना, which is caused by किसके कारण से होता है बच्चों, by the deficiency of विटामिन डी। एक तो विटामिन डी की कमी हुई तो रिकेट्स होता है बच्चों में, दूसरा एज वेल एज, साथ ही साथ, इसको क्या बोलते हैं, साथ ही साथ, एज वेल एज डेफिशिएंसी ऑफ, एज वेल एज डेफिशिएंसी, किसकी डिफिशियंसी, कैल्शियम मिनरल, कैल्शियम मिनरल। ठीक है, मिनरल्स, ध्यान दीजिए, किसकी कमी, कैल्शियम मिनरल्स की कमी और विटामिन डी की कमी से होने वाला एक डिजीज़ है चिल्ड्रन में जिसको रिकेट्स बोलते हैं। तो रिकेट्स इज ए चिल्ड्रंस, बच्चों में, बच्चों का डिजीज़ है, चिल्ड्रंस डिजीज़। क्या है, चिल्ड्रंस डिजीज़।
विच इज काउस्ड बाय, किसकी वजह से होता है, कारण, काउस्ड CAUSED बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एज वेल एज डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मिनरल्स। क्लियर है। तो बच्चों में होने वाला एक डिजीज होता है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम मिनरल की कमी से। क्लियर है बच्चों। चलिए अब डिजीज हम लोग ने जाना कि किस मिनरल की कमी से वजह से होता है ना, कारण जान लिया क्यों होता है। अब जानते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। ये जो डिजीज है बच्चों, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, क्या जानेंगे, सिम्टम्स ऑफ, पहले तो रिकेट्स में होता क्या है पहले ये जान लीजिए। कोई बच्चा बच्चों अगर जन्म लेता है, कोई छोटा बच्चा है अगर वो जन्म लेता है तो उसके जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, एकदम सॉफ्ट, कोमल, मुलायम। देखते होंगे बच्चे जन्म लेते हैं उसके सॉफ्ट क्या होते हैं, बोन्स होते हैं। बोन्स जो है वेरी सॉफ्ट। बट फॉर द बोन्स टू बी स्ट्रॉन्ग, हार्ड, बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हार्ड होने के लिए कैल्शियम कंपाउंड्स क्या होने चाहिए, मस्ट बी सप्लाइड टू द चाइल्ड। चाइल्ड को कैल्शियम जो है वो सप्लाई किया जाता है दूध के माध्यम से। दूध पिलाते हैं बच्चों को, और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो दूध पीता है तो उसके जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट से क्या होंगे, हार्ड हो जाते हैं। और हार्ड होते हैं तो उनको किसी भी तरह के क्या होती हैं, बोन्स मुड़ती नहीं है अकॉर्डिंग टू दियर बॉडी वेट। तो बोन्स सॉफ्ट नहीं होंगे, बोन्स जैसे ही हार्ड होते हैं तो बोन्स किसी भी शरीर के किसी भी तरफ झुकते नहीं है ना। तो इसीलिए बच्चा जो है रिकेट्स का शिकार नहीं होता है। लेकिन बच्चों रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में, रिकेट्स लिखिएगा, रिकेट्स लिखिए। इसमें है कि व्हेन ए चाइल्ड इज born, its bones are soft, so for the bones to be hard, कैल्शियम कंपाउंड लिखिएगा, उसी को मिनरल बोलते हैं। कैल्शियम कंपाउंड मस्ट बी सप्लाइड। ठीक है। तो बच्चों जब बच्चा जन्म लेता है ना, व्हेन ए चाइल्ड, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न इट्स बोन्स आर सॉफ्ट। सो इसीलिए फॉर द बोन्स, उसके हड्डियों की मजबूती के लिए, फॉर द बोन्स टू बी हार्ड, उसकी बोन्स सॉफ्ट ना होकर के हार्ड हो, इसीलिए कैल्शियम कंपाउंड मस्ट बी सप्लाइड। इसीलिए उसे क्या दिया जाता है, कैल्शियम कंपाउंड दिया जाता है, जैसे दूध में होता है कैल्शियम मिनरल। ठीक है। बट क्यों दिया जाता है, बिकॉज, क्यों कैल्शियम कंपाउंड दिया जाता है, बिकॉज, इसका यहाँ पे कारण है, बिकॉज जो सॉफ्ट बोन्स बेंड हो जाते हैं। ठीक है, बेंड अंडर द वेट ऑफ इट्स ऑन बॉडी वेट, ठीक है, अंडर द वेट ऑफ इट्स ऑन बॉडी। तो उसकी जो सॉफ्ट, अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका बोन्स तो सॉफ्ट है बच्चों, तो बोन्स के हार्ड होने के लिए उसको क्या दिया जाता है, कैल्शियम कंपाउंड, है ना। अगर ये कैल्शियम कंपाउंड उसे नहीं दिया गया तो सॉफ्ट बोन्स जो होते हैं वो तो बोन्स सॉफ्ट ही रह गए, तो सॉफ्ट बोन्स जो होगा वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, मुड़ जाएगा, किधर, अंडर द वेट ऑफ इट्स ऑन बॉडी। तो जिस साइड उसका वेट बॉडी का ज़्यादा होगा उसी तरफ सॉफ्ट बोन्स क्या होंगे, मुड़ने लगेंगे। तो यही चीज़ है। क्लियर है। रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में चाइल्ड जन्म लेता है तो उसके बोन्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बोन्स को हार्ड होना चाहिए, इसीलिए उसे कैल्शियम कंपाउंड दिया जाता है। अगर उसको कैल्शियम कंपाउंड नहीं मिलता है तो सॉफ्ट बोन्स क्या होंगे, कैल्शियम कंपाउंड क्यों दिया जाता है, बिकॉज सॉफ्ट बोन्स बेंड अंडर द वेट ऑफ इट्स ऑन बॉडी। क्लियर है। अगर कैल्शियम नहीं दिया गया तो रिकेट्स होता है, क्यों, क्योंकि बोन्स बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। देखिए
इस तरीके से हो जाता है। इसका लेख देख सकते हैं आप, देखिए ये जो है क्या हो गया है, ये बेंड हो गया है। क्या हो गया? बेंड हो गया है। किस साइड? इसके जो है, ये जो है जिस साइड इसका बॉडी का वेट ज़्यादा होगा बच्चों, तो उसी तरफ इस बच्चे का जो सॉफ्ट बोन्स के जो लेग होते हैं वो झुक जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहीं का बच्चों, यहाँ का बोन्स आपका सॉफ्ट, मतलब यहाँ आपकी कैल्शियम की कमी है, तो ये जो बोन्स होगा ये क्या होगा? झुक जाएगा, है ना, जिस साइड वेट ज़्यादा होगी वही है। रिकेट्स, क्लियर है? चलिए अब जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ से आपको सिम्टम्स क्लियर हो गया कि लेग्स क्या होते हैं, बो लेग्स, है ना, क्या होते हैं? बेंड हो जाते हैं लेग्स, पहला सिम्टम्स है। और चेस्ट क्या होंगे? पिजन टाइप के। तो यहाँ लिखिएगा सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स डिजीज, रिकेट्स डिजीज। ठीक है, किस बीमारी या डिजीज की बात कर रहे हैं? डिजीज रिकेट्स। तो पहला जो लक्षण है SYMPTOMS, सिम्टम्स का मतलब लक्षण, दिखाई देने वाली चीज़ें। ठीक है, तो चाइल्ड हैज़ बो लेग्स, बो लेग्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? बेंड लेग्स, बेंड लेग्स, क्लियर? झुका हुआ क्या होगा? पैर होगा, झुका हुआ मुड़ा हुआ पैर होगा। ठीक है, बेंट लेग्स, याद रखिएगा ये टर्म, बो लेग्स या बेंट लेग्स, क्लियर है? बेंट लेग्स। दूसरा है कि चाइल्ड हैज़ पिजन टाइप का चेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? पिजन टाइप का बच्चों क्या होता है? चेस्ट होता है, क्लियर है? चाइल्ड हैज़ पिजन टाइप का चेस्ट। तो जो चेस्ट होता है, वो जो छाती है वो कैसा होगा? पिजन टाइप का। तीसरा जो लक्षण इसमें देखते हैं वो है कि पुअर टीथ ग्रोथ। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है बॉडी में? हमारे बॉडी को कैल्शियम क्यों चाहिए? हमारे बोन्स और टिथ के लिए, है ना, दांत हमारी मजबूत रहे, हमारी हड्डियां बोन्स मजबूत रहे, इसी तो कैल्शियम चाहिए। अगर कैल्शियम की ही डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा? पुअर टिथ ग्रोथ, है ना, पुअर टिथ ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ। टिथ की ग्रोथ क्या होगी? बहुत ही पुअर होगी, क्लियर है? तो ये सब क्या है बच्चों? सिम्टम्स है किसके? रिकेट्स डिजीज, बच्चे में होने वाले डिजीज के सिम्टम्स, लक्षण। ये सब लक्षण दिखाई देंगे बच्चे में। चलिए तो अब हम आते हैं दूसरा हमारा जो डिजीज है, दूसरा है क्या? जैसे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल। अब किस मिनरल की बात कर रहे हैं? आयोडीन मिनरल। पहले हम लोगों ने किस बात की? कैल्शियम मिनरल की बात किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं आयोडीन, IODINE, आयोडीन मिनरल, क्लियर है? कहता है बच्चों द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन काउजेस CAUSES, काउजेस मतलब कारण बनता है, वो कर सकता है, वो एक बीमारी दे सकता है। कैन काउजेस 2 डिजीजेस, क्या होगा? 2 डिजीजेस, ये 2 तरह की बीमारी देता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है आयोडीन की डिफिशियंसी जो है वो 2 तरह की बीमारी देगा। पहला होगा क्रेटिनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फीबली मूवमेंट, क्लियर है? फीबली मूवमेंट। दूसरा होता है बच्चों ग्वाइटर, क्या होता है? ग्वाइटर, GOITRE, ग्वाइटर, क्लियर है? तो जो पहला डिजीज होगा उसको क्रेटिनिज्म कहेंगे, CRETINISM, और दूसरा GOITRE, ग्वाइटर, क्लियर है? तो आयोडीन की कमी की वजह से कौन से 2 बीमारी या डिजीज होती हैं? क्रेटिनिज्म और ग्वाइटर। ठीक है,
द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन काउज 2 डिसीजेज। कौन डिजीजेस? क्रेटिनिज्म एंड ग्वाइटर। क्रेटिनिज्म का मीनिंग क्या होता है? फीबली मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट बहुत ही कम होगी बच्चे में। क्लियर है? चलिए तो हम देखेंगे पहला क्रेटिनिज्म। क्या देखेंगे? पहला क्रेटिनिज्म। पहला है बच्चों हमारा क्रेटिनिज्म, ठीक है, क्रेटिनिज्म। देखिएगा, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल के डेफिशिएंसी इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन के डाइट में, बच्चों के डाइट में आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी, कमी, काउजेज ए डिजीज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? क्रेटिनिज्म। क्लियर है? तो आयोडीन मिनरल की डिफिशिएंसी यानी कि कमी किसमें? तो इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के डाइट में, ठीक है। तो एक बीमारी, एक डिजीज देता है, कैन काउजेज अ डिजीज कॉल्ड क्रेटिनिज्म, CRETINISM, क्रेटिनिज्म। क्लियर है? तो फंडामेंटल चीज़ें हैं। क्रेटिनिज्म क्यों हुआ? कि बच्चे के डाइट में अधिक आयोडीन मिनरल, नॉट कैल्शियम, आयोडीन मिनरल की कमी होती है, तो उसको एक बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। चलिए, किसको होती है? चिल्ड्रन में, ठीक है। चलिए, तो हमने जान लिया क्रेटिनिज्म में क्या है, डिजीज है, और किसकी वजह से हुआ? तो आयोडीन मिनरल की वजह से। क्रेटिनिज्म क्या है? एक डिजीज है, डिजीज। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं बच्चों, है ना। आखिर ये जो डिजीज जो चाइल्ड में होता है, चिल्ड्रन में, उसके क्या लक्षण, बीमारी के क्या सिम्टम्स है? क्रेटिनिज्म, सिम्टम्स का मतलब लक्षण, सिम्टम्स ऑफ क्रेटिनिज्म डिजीज, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल। क्लियर है? तो आयोडीन मिनरल, अगर किसी चिल्ड्रन में आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी, कमी होती है, तो क्या लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं, या नहीं तो क्रेटिनिज्म डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं? क्रेटिनिज्म मतलब क्या बच्चों? आयोडीन की कमी। तो फर्स्ट सिम्टम्स है रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ। इसके जो बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है बच्चों, वो रुक जाता है, फिजिकल ग्रोथ, है ना। नॉर्मल जो है, नॉर्मली क्या होता है, बच्चे की हाइट होती है, अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है, वेल डेवलपमेंट, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। लेकिन जिसमें ये जो आयोडीन की कमी की वजह से डिजीज है, क्रेटिनिज्म होती है, तो उस बच्चे में क्या हो जाता है? रिटार्डेड, मतलब RETARDED, रिटार्ड मतलब रुक जाता है। क्या रुक जाता है? फिजिकल ग्रोथ, उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है, फिजिकल, है ना, बॉडी की, शरीर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दूसरा जो सिम्टम्स है वो है मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसएबिलिटी, ठीक है। मानसिक, मेंटल, सोचने की जो क्षमता है बच्चों, वो भी क्या होता है? डिसेबल हो जाता है, मतलब वो भी कम हो जाता है। यानी कि फिजिकल ग्रोथ भी रुकता है और मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होता है इसमें। क्लियर है? क्लियर है? तो सिम्टम्स यानी कि लक्षण किसके? आयोडीन की कमी और क्रेटिनिज्म डिजीज। पहला रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, दूसरा मेंटल, MENTL मेंटल, DISABILITY डिसेबिलिटी, मानसिक अयोग्यता। क्लियर है? चलिए, तो मेंटल डिसेबिलिटी और फिजिकल ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा है आयोडीन की कमी से बड़ों में होने वाला डिजीज। इसी का जो दूसरा है बच्चों, वो है ग्वाइटर डिजीज, ठीक है। दिस इज, ध्यान से देखिएगा, ग्वाइटर डिजीज इज में द डेफिशिएंसी ऑफ
डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कौन सा मिनरल? आयोडीन मिनरल, मिनरल IODINE, आयोडीन मिनरल, ठीक है। कहाँ? तो इन द डाइट ऑफ एडल्ट, इन द डाइट ऑफ एडल्ट्स, काउस एक डिजीज कॉल्ड गोइटर, GOITRE, गोइटर, क्लियर, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो क्या है देखिए ध्यान से, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल, आयोडीन मिनरल की कमी किसमें? इन द डाइट ऑफ एडल्ट्स, बड़ों के डाइट, बड़ों के खाने में, बड़े मतलब आपसे जो बड़े होंगे, ठीक है, तो उनकी खाने में क्या होगी? आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी यानी कमी। काउस क्या कारण होता है? एक डिजीज देता है जिसको क्या बोलते हैं? ग्वाइटर, क्लियर है। तो एक देखिए, दो जगह आयोडीन मिनरल की कमी हुई, एक होता है बच्चों में, तो बच्चे के डाइट में यदि आयोडीन मिनरल की कमी है तो क्या होगा? क्रेटिनिज्म। अगर बड़े उसी आपसे जो बड़े होंगे उनके डाइट में यदि आयोडीन मिनरल की कमी होती है तो क्या, कौन सा डिजीज होगा? ग्वाइटर। क्या होगा? ग्वाइटर, क्लियर है, ग्वाइटर। चलिए तो अब हम देखते हैं कि आखिर ग्वाइटर डिजीज है क्या। हमने जाना कि कैल्शियम में आयोडीन मिनरल की कमी होती है बड़ों के डाइट में, तो क्या होगा? ग्वाइटर। ग्वाइटर स्पेलिंग GOITRE, क्या होगा? GOITRE। ग्वाइटर इज द enlargement of thyroid gland, THYROID, थायरॉइड ग्लैंड जो है बच्चों कहाँ पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड मतलब कहाँ पे रहता है? सिचुएटेड इन द नेक, ठीक है, सिचुएटेड इन द नेक ऑफ द पर्सन, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये देखिए, ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये क्या है? इसका नेक है बच्चों, ये क्या है? कोई भी व्यक्ति है, कोई आदमी है, इसका क्या है? ये गला है। तो इस गले के बीच में यहाँ देखिएगा ये क्या है? इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होता है। यहाँ पर जो है क्या होता है? यहाँ होता है बच्चों थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? तो एक ऐसा जो है क्या बच्चों, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में। तो ये जो इसका नेक है बच्चों, तो इसके साइड यहाँ देखिए, ये जो है इसको यहाँ क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड, क्लियर है। तो ये इसका नेक हुआ, और ये जो होगा बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो सिचुएटेड है, अगर कोई भी ग्लैंड, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड है, तो ग्लैंड जो होते हैं बच्चों वो इनलार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे ये थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर, ये जो होता है यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है। हम लोग रिलैक्स होकर बोलते हैं, और कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में बोलते हैं, है ना, पूरा एकदम स्ट्रेस में। ऐसा नहीं करनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, तो ये इनलार्ज नहीं होना चाहिए। थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। तो ये देखिए, ये हो गई, देखिए पर्सन की फिगर है यहाँ बच्चों। ये जो होगा इसका गला जो होगा, देखिए ध्यान से, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल, है ना। तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो एबनॉर्मल इनलार्जमेंट अगर हो जाता है इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये क्या हो गया? इनलार्ज हो गया। क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है
ये जो थायराइड है वो इनलार्ज हो गया, इनलार्ज थायराइड, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर नेक में। और अगर ये लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, साइज में देख सकते हैं कितना बड़ा है यार, देखिए। और यहाँ देखिए कितना, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया। तो ये जो हो गया, ये होता है आपका लेरिंग्स बच्चों। क्या होता है? लेरिंग्स। इसको हम लोग लेरिंग्स कहते हैं। अब बोलते हैं जो वॉइस निकलता है उस लेरिंग्स की वजह से, कार्टिलेज है। तो यहाँ इस साइड में, नेक के ये जो साइड देख रहे हैं, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है। अगर ये बड़ा इनलार्ज हो गया तो क्या होगा? ग्वाइटर होगा, ठीक है। तो बड़ों को खास कर ध्यान रखनी चाहिए अपनी थायराइड ग्लैंड की, ताकि ग्वाइटर ना हो। GOITR, ग्वाइटर। तो ग्वाइटर इज द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो सिचुएटेड है इन द नेक ऑफ पर्सन। क्लियर है? अब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज क्यों हुआ? आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी। क्या हुआ? आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी। देख सकते हैं कितना मोटा हो गया इसका नेक, यानी कि गर्दन। ये जो है, ये जो गला है, यहाँ से यहाँ तक गर्दन क्या हुआ, कितना मोटा हो गया, देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इनलार्ज हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनलार्जमेंट। अब देखते हैं कि आखिर ये ग्वाइटर जो है, इनलार्ज जो थायराइड ग्लैंड हुआ, क्यों हुआ? द थायराइड ग्लैंड, enlargement of thyroid gland, thyroid gland, thyroid gland की enlargement जो हुई is due to the deficiency of DEFICIENCY, deficiency of iodine mineral, ठीक है, आयोडीन मिनरल्स, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की जो इनलार्जमेंट हुई, इतना बड़ा जो हो गया बच्चों का नेक, वो क्यों हुई? इज ड्यू टू, की वजह से, किसकी वजह से? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल। तो कोई अगर पर्सन है, कोई भी बड़े लोग जो है ना, आपसे जो बड़े होंगे, तो जो बड़े होते हैं, कोई भी बच्चों, कोई भी, मतलब अगर 1 to 5 ईयर्स जो है वो बच्चे हैं, उस 5 ईयर्स के बाद कोई भी बड़े जो होते हैं, 7 ईयर्स 8 ईयर्स के, जो भी वहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो 10 ईयर्स के अब जितनी भी पर्सन है, जो भी लोग, तो वो जितने भी लोग हैं, अगर उनके डाइट में आयोडीन नहीं शामिल है, मतलब उनको आयोडीन नहीं मिलता है किसी भी लोग को, तो यानी आयोडीन का मतलब क्या हो गया? नमक। आप जो नमक खाते हो उसी में तो आयोडीन मिनरल है ना। जैसे दूध में कैल्शियम मिनरल है बच्चों, जैसे उसी तरह प्रकार, है ना, एज द सेम वे आप जो सॉल्ट यानी कि नमक यूज़ करते हो खाने में, है ना, खाने में, उसमें क्या होता है? आयोडीन मिनरल। तो आयोडीन मिनरल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इनलार्ज हो जाता है क्या? हमारा थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट से ग्वाइटर डिजीज। क्लियर है? चलिए, अब ये क्लियर है, तो हम जानते हैं अब कि जो ग्वाइटर डिजीज है, ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर इज एडल्ट, क्या है ये? एडल्ट्स डिजीज, है ना, काउज्ड बाय द, किसकी वजह से होता है? काउज्ड बाय मतलब की वजह से, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, एकदम एकदम स्मूथ लिखिए, डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी? आयोडीन मिनरल, आयोडीन मिनरल्स। क्लियर है? इन द डाइट। क्लियर है? तो ग्वाइटर एक एडल्ट्स का डिजीज है बच्चों, बड़ों में होने वाला डिजीज है, काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मिनरल, आयोडीन की कमी की वजह से। चलिए, अब हम जानते हैं इसके क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स ऑफ ग्वाइटर डिजीज।
अगर किन्हीं लोग में, किसी भी पर्सन में बच्चों यदि ग्वाइटर डिजीज है तो आप कैसे पहचानोगे? आप उसके नेक देखोगे, जो नेक होगा वो क्या होगा? फूला होगा, एकदम फूला, एकदम इतना फूला हुआ होगा, तो ऑब्वियस उसको क्या होगा? ग्वाइटर होगा। तो सिम्टम्स क्या हो गया? नेक ऑफ द पर्सन अपेयर्स टू बी स्वैलन। द जो नेक यानी गर्दन या गले होंगे वो क्या होंगे? नेक ऑफ द पर्सन, किसी भी लोग की जो पर्सन की नेक होगी बच्चों, अपेयर्स टू बी स्वैलन, वो क्या होगा? फूल जाएगा। SWOLLEN, स्वैलन मतलब फूल जाना। क्या हो जाना? फूल जाना। इस तरीके से। ये जो है इसकी नेक है, लेकिन क्या है? स्वैलन नेक है। स्वैलन मतलब फूला हुआ, सूजा हुआ नेक है। इस नेक, इस गले गर्दन में क्या है? सूजन है, तो इसकी वजह से ये फूल गया है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या हो गया? इनलार्ज हो गया। तो पहला जो सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगा वो है नेक ऑफ द पर्सन्स अपीयर्स टू बी स्वैलन, फूल जाएगा, फुल स्टॉप। क्लियर है? चलिए तब हम देखते हैं अब सोर्सेस। तो बच्चों आयोडीन की जो सोर्स होती है हमारे घर में वो क्या होती है? आयोडाइज सॉल्ट। जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं वही, उसी में तो आयोडीन होती है। तो सोर्सेस ऑफ आयोडीन मिनरल्स इन आवर homes वो होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, यूज्ड इन, हम नमक का यूज़ किस में करते हैं? कुकिंग फूड में, खाना बनाने में, कुकिंग फूड। IODISED, आयोडाइज सॉल्ट मतलब बच्चों कॉमन सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट, है ना? जैसे रॉक सॉल्ट आप घर में मंगाते हो, सेंधा नमक भी होता है ना? आयोडाइज सॉल्ट भी होता है। घर में आने वाला क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट पैकेट में होता है। वो नमक जो है उसमें क्या है? आयोडीन है। तो जो आयोडीन है उसका यूज़ करते हैं हम लोग खाना बनाने में, कुकिंग फूड में। तो खाने के दौरान हम लोग को क्या मिल जाता है? आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, हम लोग सेफ रहते हैं ग्वाइटर से। चलिए, क्लियर है? तो सोर्स मतलब कहाँ से मिलता है आयोडीन मिनरल? तो खाने में यूज होने वाला आयोडाइज्ड सॉल्ट, नमक। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहां हमने लिखा हीली एरियाज। ठीक है, यहां क्या लिखा हमने बच्चों? ध्यान से देखिए, हीली एरियाज वर्सेस कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज, इसी को हम लोग बोलते हैं सी साइड एरिया। ठीक है, मीनिंग समझिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिली एरिया और कोस्टल एरिया में आखिर एक ग्वाइटर किस, इन दोनों में किस एरिया में होगा? हिली का मतलब क्या होता है? पर्वत पठार बच्चों। तो हिली मतलब क्या हो गया? जो पर्वत पठार वाले एरिया है। और कोस्टल एरिया मतलब क्या हो गया? धरातल, जमीन, समुद्री वाला एरिया। हिली का मतलब हो गया जहां पर समुद्र से दूर, यानी समुद्र से दूर। और कोस्टल एरिया क्या है? सी साइड एरिया। सी साइड एरिया का मतलब क्या हो गया? समुद्र, समुद्र जहां पर होगा उसके साइड वाला जो एरिया है वो कोस्टल एरिया, और समुद्र से दूर जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? हिली एरिया। हिली एरिया। अब ध्यान दीजिए, तो हिली एरिया और कोस्टल एरिया क्लियर है? अब देखिए, यह कहता है कि ग्वाइटर जो डिजीज है इज मोर कॉमन इन दिस एरिया, इन हिली एरिया। क्यों? ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि बच्चों जो पानी जो पीने वाला होता है एंड जो फूड होता है, फूड ग्राउंड
आर पुअर इन आयोडीन। ठीक है बच्चों, आपको पता है जो नमक है बच्चों वो कहाँ से मिलता है? समुद्र से, है ना। समुद्र पहले क्या होता था? पहले आप लोग ने जाना होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री, इतिहास में सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह जो है वहाँ पे नमक जो है, नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था, है ना, उसमें क्या किया था? नमक का जो है उत्पादन हमारे मतलब स्वदेशी आंदोलन में भी शामिल था। तो वो क्या था? वो सब कि हमारे ही कई सारे भारत के राज्यों में क्या था? नमक का उत्पादन होता था। तो अब ये नमक जो है मिल जाते थे, लेकिन समुद्री से ही नमक क्या होता था? उसका क्या होता? निर्यात होता था। तो समुद्र के अंदर से नमक का प्रोडक्शन होता है बच्चों, है ना। ये नमक कहाँ पाए जाते हैं? जो हम लोग नमक खाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो जो समुद्री वाला जो एरिया है वहाँ तो नमक मिल जाएगा, लेकिन समुद्र के जो एरिया समुद्र से दूर है उस एरिया में यदि कोई ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला जो पानी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें भी आयोडीन है। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं खाना उसमें हम लोग नमक का यूज़ करते हैं तो आयोडीन मिल जाता है। लेकिन हिली एरिया में क्या होगा? जो ड्रिंकिंग वाटर है और जो फूड वहाँ पे होता है ग्राउंड, है ना, फूड जो ग्राउंड उगते हैं वो आर पुअर इन आयोडीन। वो क्या होता है? आयोडीन उसमें नहीं होते। ज़मीन के नीचे क्या है? वो समुद्र से दूर है हिली एरिया, तो ज़मीन के नीचे मतलब क्या? पर्वत पठार वाले एरिया। तो वहाँ पे जो पानी होंगे उसमें आयोडीन नहीं होगी। वहाँ के जो खेतों में फूड जो ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उन फूड में आयोडीन नहीं होगी। तो क्या होगा? ग्वाइटर डिजीज़। वहाँ के लोगों को ग्वाइटर डिजीज़। तो ग्वाइटर जो डिजीज़ है इज़ मोर कॉमन इन हिली एरियाज। हिली एरिया में ज़्यादा होंगे ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड ग्राउंड आर पुअर इन आयोडीन। क्लियर है? यहाँ पे लिखिएगा बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज। क्लियर है? ग्वाइटर डिजीज कहाँ पे कॉमन होंगे? बहुत ग्वाइटर डिजीज होने की संभावना कहाँ पर है? हिली एरिया में। क्यों? बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड ग्राउंड आर पुअर इन आयोडीन। आयोडीन की कमी किस में होती है? वहाँ के वाटर में और फूड में। क्लियर है? तो हिली एरिया क्लियर है आपको? यहाँ के पीने वाले जो पानी है और खाने में दोनों में आयोडीन की कमी है। तब आयोडीन की कमी होगी तो डिजीज होगा, ग्वाइटर डिजीज। क्लियर? अब देखिए, अब हम आते हैं अपने कोस्टल एरिया, सी साइड एरिया। इसमें बताते हैं बच्चों कि ग्वाइटर जो ग्वाइटर है बच्चों, ग्वाइटर जो है GOITRE, ग्वाइटर इज डज नॉट अकर इन सी साइड एरिया। सी साइड एरिया में क्यों नहीं होता? एरियाज क्यों नहीं? बिकॉज people living at seaside eating a lot of iodine, rich food। ठीक है, like sea fish, iodine rich food नहीं, eating a lot of sea food। ठीक है, like जैसे कि सी फिश, मछली खाते हैं बच्चों। समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग होंगे क्या खाएंगे? मछली। तो सी फिश खाते हैं। एंड आयोडीन ड्रिंक वाटर। और जो पानी पिएंगे वो लोग, वो भी क्या होगा? वो भी खारा, मतलब समुद्र का पानी जो है वो क्या होगा? समुद्री ही पानी होगा जिसमें आयोडीन होगी। तो कोस्टल एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी साइड एरिया, समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है, सी साइड एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं ग्वाइटर हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं एट सी साइड ईटिंग अ लॉट ऑफ सी फूड यानी कि समुद्र का खाना खाते हैं। क्या? समुद्री मछली खाते हैं ये लोग। क्लियर है? सी फिश, समुद्री मछली खाते हैं। एंड ड्रिंक वाटर, और उस वाटर में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होती है। तो अब देख सकते हैं कि हिली एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्वाइटर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और फूड जो है उनमें आयोडीन नहीं है। लेकिन जो कोस्टल एरिया है जिसको हम लोग सी साइड एरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं? सी साइड एरिया, COASTAL, कोस्टल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोस्टल एरियाज।
या समुद्र के किनारे वाला एरिया, सी साइड एरिया, वहाँ पे क्या होंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, समुद्री फिश मछलियाँ खाएंगे, है ना, वो पानी पियेंगे जिसमें खूब ज़्यादा क्या होगा, आयोडीन होगा, है ना, क्योंकि समुद्र के की पानी जो होती है खारा होता है, पूरा नमकीन होता है बच्चों, जो नमकीन होगा मतलब आयोडीन है। चलिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा फोर्थ जो है डिजीज, फोर्थ जो है डिजीज वो है हमारा एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया डिजीज, ANAEMIA, एनीमिया डिजीज, देखिएगा द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, क्या होगा, आयरन मिनरल्स, किसकी कमी हो गई, आयरन मिनरल्स इन द डाइट cause a disease called anemia, डिजीज, एनीमिया डिजीज, क्लियर, एनीमिया डिजीज, किसकी कमी हो गई, आयरन मिनरल की कमी हो गई, है ना। अभी हम लोगों ने क्या जाना, कैल्शियम मिनरल की कमी होती है तो क्या होता है, रिकेट्स, आयोडीन मिनरल की कमी होती है तो बच्चों में होता है क्रेटिनिज्म, बड़ों में होता है क्वाइटर, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि आयरन मिनरल की कमी होती है तो क्या होगा, कौन सा डिजीज होगा, एनीमिया डिजीज। आप सुने होंगे कि रक्त की कमी, है ना, रुधिर की कमी, खून की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या बोलता है, एनीमिया। तो एनीमिया का मतलब क्या है कि आयरन की कमी होना, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मिनरल, किसमें, तो इन द डाइट, खाने में एनीमिया होता है, खून की कमी। चलिए तो जो एनीमिया है वो क्यों हुआ बच्चों, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन मिनरल is necessary for making हीमोग्लोबिन, ठीक है, फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, क्लियर है। आयरन मिनरल क्यों चाहिए हमारे शरीर में, जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन बनने के लिए, जितनी ज़्यादा में हीमोग्लोबिन बनेगी तो खून बनेगा, तो खून जो है, खून को बनाने के लिए क्या चाहिए, कौन सा मिनरल, आयोडीन, आयरन मिनरल, कौन सा मिनरल, IRON, आयरन मिनरल। तो आयरन मिनरल क्यों चाहिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो शरीर में क्या बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन, देखिए HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, क्लियर है। देखिए बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, ये सेल से, हमारा बॉडी क्या बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ये क्लियर है। आयरन किस लिए चाहिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। चलिए पहले ये एक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए ये शरीर है बच्चों, ये शरीर है, ये जो शरीर है, ये जो देख रहे हैं लंबा चौड़ा जो शरीर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ये जो शरीर है बच्चों, ये जो शरीर आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा शरीर, तो ये क्या है, एक बॉडी है ना। तो ये बॉडी यानी कि ये है क्या एक्चुअल में, ये है आपके ऑर्गेनिज्म, मतलब ये आदमी है बच्चों, बॉडी। तो ये बॉडी में क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स,
मतलब कई सारे सेल्स से बना हुआ है हमारा बॉडी। तो सेल्स जो होते हैं, सेल्स जब ग्रुप हो जाते हैं, है ना, ये एक सेल है, एक सेल है, ठीक है। अब ये जब दो होंगे, है ना, जब ये तीन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल्स जब ग्रुप हो गए तो ये टिश्यू बन गया, ठीक है। अब टिश्यू जब ग्रुप हो जाएगा तो ये ऑर्गन बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो क्या बन जाएगा, ये क्या है, स्टमक, स्टमक है ये क्या है, स्टमक है। ऑर्गन जब ग्रुप में हो जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, जैसे कि हमने बताया। ये क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। तो ऑर्गन सिस्टम जब ग्रुप हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप हो जाते हैं, इसी तरह और कई सारे लोग यहाँ आ जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो ये क्या है आपके ऑर्गेनिज्म। इसमें इसके अंदर में क्या होगा बच्चों, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम होंगे, हार्ट नर्व सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे। वो जो है सिस्टम किससे बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है। कई सारे ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। और टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से, ठीक है। देखिए हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है बच्चों, ब्लड। ब्लड, तो ब्लड जब कटता है तो ब्लड जो निकलता है आप देखते होंगे, तो ब्लड जो है क्या है, टिश्यू है। क्या है, टिश्यू। तो ब्लड जो लिक्विड है वो एक्चुअली में टिश्यू है ना, क्या है, ध्यान दीजिए, जो ब्लड आपके शरीर में है वो क्या है, टिश्यू, ठीक है। और ब्लड जो है बच्चों वो तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, क्लियर, प्लेटलेट्स, PLATELETS, प्लेटलेट्स। ये खून जो बहती है उसको कंट्रोल करने में प्लेटलेट्स का रोल है। डब्ल्यूबीसी किसी कोई भी बीमारी से लड़ने में कौन सा ब्लड है, डब्ल्यूबीसी का रोल है। और आरबीसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है शरीर में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होगा वो कहाँ होगा, HAEMOGLOBIN। हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, आरबीसी में। आरबीसी क्या है, ब्लड है ना। तो ब्लड के तीन टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, इसी आरबीसी में, तो ब्लड में है। चलिए, ब्लड क्या है, एक टिश्यू है ना, क्लियर है। चलिए, तो ब्लड क्या है बच्चों, एक टिश्यू है, टिश्यू, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन, इतना क्लियर है। अब बच्चों पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ले क्या रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इस नोज के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लियर। तो ये पूरी जो बॉडी है बच्चों, यहाँ पे ब्लड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक जाता है। तो बॉडी में जो सेल्स है बच्चों, है ना, इसको चाहिए एनर्जी, है ना। तो ये एनर्जी कैसे लेगा, क्योंकि बॉडी, आप काम करते हैं, आपका शरीर किससे बना है, सेल से। आप काम करते हैं मतलब आपका सेल काम कर रहा है, तो सेल्स को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। एनर्जी कैसे मिलेगा, तो ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे, तो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका, फूड का। आप जो भी खाते हैं, है ना, उसका रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब कि आप जो खाए और फिर वो ऑक्सीजन आप जो लिए दिन भर में, तो वो दोनों मिल करके क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्लियर। यानी फूड जो है टूटेगा आपके शरीर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब आपको क्या देगा वो, एनर्जी। आपको मतलब किसको, ये सेल्स को। आज जब बच्चों जब सेल्स को एनर्जी मिल गई तो वो अपना काम करेगा ना, तो यानी आप काम करेंगे। लेकिन जब ये ऑक्सीजन आपके बॉडी में सप्लाई करने वाला कौन है, ब्लड है। और ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यदि नहीं बनेगा आपके शरीर में, खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा मतलब क्या बोलते हैं ना, खून नहीं बनता है, मतलब हीमोग्लोबिन यदि नहीं बनता है
तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे प्रत्येक सेल्स तक, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या नहीं मिलेगा उसको, एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा मतलब कि सेल्स डेड होंगे, और उससे एक डिजीज होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। अब क्लियर है, ऑक्सीजन चाहिए सेल्स को एनर्जी के लिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फूड का ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। चलिए सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी इतना क्लियर है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन करता है बच्चों, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करता है टू ईच बॉडी सेल्स। हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं ब्लड में है हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN, ठीक है, वो कैरी मतलब ढोता है ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल्स तक। क्लियर है, और सेल्स को चाहिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। तो एनीमिया क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, एनीमिया इज ए disease occurs by deficiency of आयरन, ठीक है, तो उस हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन, क्योंकि आयरन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन। चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर है कि डेफिशिएंसी हो गई किसकी, आयरन की, ठीक है, जो कोमा रिड्यूस किया, रिड्यूसिंग, अगर आयरन की कमी हो गई तो रिड्यूसिंग, ध्यान से देखिएगा ये क्या है, REDUCING, रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग, कैरी मतलब ढोना, लेके जाना, ये पॉइंट 1 है तो इसको पॉइंट B तक लेके जाना, कैरी करना, कैरी मतलब ढोना, गाड़ी है ना वो क्या होता है, कैरी करता है किसको, कोई भी सामान को, तो ऑक्सीजन को कौन कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसकी होगी, हीमोग्लोबिन की। एंड काउजेस एक डिजीज देगा बच्चों, अगर खून नहीं बनेगा, खून क्यों नहीं बना, यानी हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बना, आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की कमी हो गई शरीर में, तो खून नहीं बना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रत्येक सेल्स तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से एक डिजीज हुआ कॉल्ड एनीमिया। क्या बोलेंगे इसको, अनीमिया, एनीमिया, एनीमिया, ANAEMIA, एनीमिया। क्लियर है, तो एनीमिया एक डिजीज है बच्चों जो होती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से। अब आयरन की कमी ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, घटा दिया, क्या, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को पहुंचाने, हर एक सेल्स तक पहुंचाने की जो क्षमता थी वो घटा दिया, किसने, आयरन की कमी की वजह से। तो उसके बाद एक डिजीज हुआ जिसको एनीमिया का है। क्लियर है, चलिए अब क्या होगा, जिस पर्सन को एनीमिया हो गया बच्चों, खून नहीं बन रहा है, जिस भी व्यक्ति में खून नहीं बन रहा है, एनीमिया हुआ, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स ऑफ अनीमिया डिसीज, ठीक है, तो एक रोग हुआ, बीमारी एनीमिया, तो एनीमिया में जो लक्षण दिखते हैं SYMPTOMS सिम्टम्स, पहला है पर्सन बिकम्स वेरी वीक, बहुत ही कमजोर हो जाएगा पर्सन क्या होगा, बहुत ही कमजोर हो जाएगा। दूसरा लूजेस वेट, क्या होगा, वेट लूज खो देगा, लॉसेस वेट, वेट क्या होगा, लॉसेस वेट, उसके वेट कम हो जाएंगे। तीसरा फील्स वेरी
ये टायर्स ईजली, बच्चों वो थक जाएगा जल्दी, है ना। किसी व्यक्ति यानी पर्सन के शरीर में खून नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो पर्सन बहुत ही कमज़ोर महसूस करेगा खुद को, है ना, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद उसके वेट जो होंगे वो लॉस हो जाएंगे। तीसरा, वो जो पर्सन है वो टायर हो जाएगा, ईजिली थक जाएगा, है ना। आपके साथ कोई खेल रहा है, कोई फ्रेंड है और उसको खून की कमी है तो क्या होगा, जल्दी थक जाता है, ठीक है। तो जल्दी थक जाने का कारण यही है कि उसके शरीर में खून यानी ब्लड हीमोग्लोबिन जो है बच्चों वो सही से नहीं बन रहा है ईजिली, ठीक है। चौथा कि वो जो है पर्सन्स जो है लुक्स पेल, है ना। पेल जो है मतलब बच्चों कि PALE, पेल मतलब डल। उसका जो फेस देखेंगे आप बहुत ही फीका फीका सा लगेगा, है ना, मुरझाया हुआ सा रहेगा। पांचवा जो सिम्टम्स है इसके वो है कि नेल जो होगी, नेल टर्न इनटू वाइट, WHITE, वाइट। तो ये जो नाखून है हाथों के, है ना, पैरों के, वो क्या होंगे, हाथ पैर के नेल्स वाइट हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, खूब ज़्यादा एकदम वाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेल्स टर्न इनटू वाइट। अभी क्या है, हम लोग का थोड़ा वाइट है, थोड़ा ब्लड है इसमें इसलिए रेड है, लेकिन वाइट हो जाता है। तो पहला, पर्सन बहुत ही वीक हो जाएगा, बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, अपना वेट कम कर लॉस खो देगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, टायर्स ईजली। चौथा, पर्सन लुक्स पेल, मतलब पर्सन जो दिखेगा बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा सुस्त दिखेगा। पांचवा, इसके जो नेल्स होते हैं वो वाइट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये थे कुछ लक्षण, सिम्टम्स ऑफ अनीमिया डिजीज़। तो अब हम लोग ने जाना इस तरीके से कि अनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है इसमें, है ना, जिसकी वजह से सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, एनर्जी कम हो जाती है ना, एनर्जी कम हो जाती है इसमें। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि कितने सारे डिजीज़ होते हैं अगर मिनरल की भी कमी हो गई तो, है ना। रिकेट्स, क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, एनीमिया। तो बच्चों, अगर मिनरल अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों को डिजीज़ नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, है ना। तो पर्सन शुड बी ईटिंग ऑलवेज अ बैलेंस डाइट विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना, एंड प्रिवेंट्स डिजीज विच अकर इन देयर बॉडी। यहाँ पॉइंट लिखेगा, वी शुड ऑलवेज ईट, हम लोगों को क्या खानी चाहिए, ईट एक बैलेंस डाइट, है ना, विच प्रोवाइड्स all essential nutrients and prevents any disease। क्लियर। ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को क्या खानी चाहिए, हमेशा एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए बच्चों, बैलेंस डाइट। क्योंकि बैलेंस डाइट खाते हैं तो हम लोग क्या होता है, हम लोगों को सारे तरह के फूड मिल जाते हैं जिसमें कई प्रकार की न्यूट्रिएंट्स होती है ना। तो न्यूट्रिएंट्स होती है जो प्रोवाइड करती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिवेंट्स, हम लोगों को बचाती है, रोकती है किसी भी तरह के डिजीज़ को जो हमारी बॉडी में होता है। तो हम लोग को हमेशा क्या कई प्रकार के फूड को खानी चाहिए जिससे हमारा एक बैलेंस डाइट मिलता है और हम लोग कई सारे डिजीज से बच पाते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट एक चीज़ें हैं, बच्चों, हम लोग न्यूट्रिएंट्स तो जान लिए, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट मतलब एक एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स। तो इन सब न्यूट्रिएंट्स को जब हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट,
है ना, कार्बोहाइड्रेट कोमा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कोमा फैट्स कोमा प्रोटीन्स कोमा मिनरल्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, पांचों न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन क्या होती है, इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड for getting energy and building body is called, कोमा नहीं होगा, is called nutrition, ध्यान दीजिए स्पेलिंग, NUTRITION, न्यूट्रिशन, और यहाँ क्या है, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी के लिए हम लोग खाते हैं ना, तो फॉर गेटिंग एनर्जी एंड बिल्डिंग बॉडी बनाने के लिए, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब जो भी कुछ हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पूरी डेडिकेशन, मन और एनर्जी के साथ पूरी पढ़ाई करते रहिए। बीच में कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, है ना, लेकिन अपने माइंड को पूरी एनर्जाइज रखिए और पूरी लगन के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।